नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर वर्ल्ड न्यूज़ अपर्णा जैन के साथ। आरआर वर्ल्ड न्यूज़ में आज जानेंगे आप भारत में बिपरजॉय चक्रवात तूफान बरपा रहा है कहर। भारत में हर साल चक्रवात तूफान आते ही हैं, चाहे वह अरेबियन सी में हो या वे बे ऑफ बंगाल में। भारत में प्री मानसून सीजन मार्च से जून तक चलता है, साथ ही चक्रवाती तूफान का मौसम भी शुरू हो जाता है। भारत में जून का महीना मानसून के आगमन का महीना माना जाता है, लेकिन यह ऋतुओं के परिवर्तन का भी महीना है। एक और प्री मानसून का मौसम समाप्त होता है और दूसरी ओर मानसून का आगमन होता है। अप्रैल और मई के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले समुद्री तूफान आमतौर पर भारत के पूर्वी तटों पर पहुंचते हैं और बांग्लादेश या म्यांमार की ओर अपनी दिशा बदलते हैं। अगर बात करते तो भारत के तटों पर पहुंचे तूफानों के इतिहास में सबसे भयानक तूफान 1999 में आया, जिसने भारी तबाही मचाई। आमतौर पर चक्रवात एक कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास वायुमंडलीय गड़बड़ी से उत्पन्न होते हैं, जो अचानक और अक्सर विनाशकारी वायु परिसंचरण की विशेषता होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनने लग जाता है। आसपास मौसम मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी पर अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में ना आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती है हुई उस जगह की ओर बढ़ती है। इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवातों के बाद आमतौर पर भयंकर तूफान और खराब मौसम आते हैं। हवा उत्तरी क्षेत्र में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणावर्त बहती है। पिछले कुछ दिनों से रत्नागिरी के समुद्र में बिपरजॉय तूफान ने भारी असर देखने को मिला है। बिपरजॉय आखिर है क्या और बिपरजॉय का मतलब क्या है? बिपरजॉय का मतलब है डिजास्टर। ये नाम इसको बंगाल से मिला है। चक्रवात को जब भी कोई तूफान आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ नाम दिया ही जाता है। पिछले 2 दिनों से रत्नागिरी के समुद्र में बिपरजॉय तूफान के भारी असर दिखने को मिले हैं। रत्नागिरी का तीर्थस्थल गणपतिपुले के समुद्र तट पर प्रभाव के कारण रत्नागिरी तट इस समय भारी लहरों का असर दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले गणपतिपुले तीर्थस्थल पर आई ऊंची लहरों से सैलानियों के साथ साथ वेंडर्स भी प्रभावित हुए थे। रविवार को भी इस तरह के तूफान ने तट को भारी नुकसान पहुंचाया है। चक्रवात तेजी से घूमती हवा होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती। इसे चक्रवात की आंख कहते हैं। जो हवा गर्म होकर उठती है उसमें नमी होती है, इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। चक्रवात घूमते हुए आगे बढ़ता है और जब समुद्र तट से टकराता है तो कमज़ोर पड़ने लगता है। इसके कारण ज़मीन पर हवा का उच्च दबाव होता है। चक्रवात की दिशा का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन चक्रवात का रास्ता निश्चित नहीं किया जा सकता। कई बार चक्रवात अपना रास्ता तट से टकराने से पहले हवा के दबाव के चलते बदल लेते हैं। IMD की रिपोर्ट के अनुसार बिपरजॉय उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों में 4 दिनों में बारिश की संभावना है। केरल और कर्नाटक में सोमवार बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले कुछ दिनों में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। खासकर सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में हवा की गति तेज रहेगी। कुछ दिनों तक पर्यटकों के लिए तीथल बीच बंद। चक्रवात बिपरजॉय का गुजरात में भी असर नजर आने लगा है। गुजरात में अरब सागर तट पर वलसाड में तीथल बीच पर ऊंची लहरें दिखाई गई हैं।
एहतियात के तौर पर तीथल बीच को कुछ दिनों के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और पोरबंदर, गिर सोमनाथ और वलसाड में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। वलसाड के तहसीलदार टीसी पटेल ने कहा, हमने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा और वे सभी वापस आ गए हैं। अभी कुछ दिन तक मछुआरों को समुद्र तट के पास न जाने की हिदायत दी है। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को समुद्र किनारे गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो समुद्र के आसपास में रहते हैं, जिनको कुछ दिनों के लिए उनको आश्रय स्थल पर शिफ्ट कर दिया गया है। उनके लिए आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तट से मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बता दें कि शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, आलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, कोझिकोड और कन्नूर में येलो अलर्ट जारी किया गया। चक्रवाती तूफान बायोपर्जी और वलसाड में एक टीम तैनात की गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते अब तक कई लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है। जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, मोरबी और राजकोट में लोगों को स्थानांतरित किया गया है। चक्रवाती तूफान प्रभावित 8 जिलों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई है। एनडीआरएफ की कच्छ में 4, देवभूमि द्वारका में 3, राजकोट में 3, जामनगर में 2, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, बड़ौदा में 3 और गांधीनगर में 1 टीम को स्टैंड बाय रखा गया है। एसडीआरएफ की कच्छ, जामनगर और द्वारका में 2-2 टीम, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी, पाटन और बनासकांठा में 1-1 टीम तैनात की गई है। सूरत में 1 टीम को रिजर्व रखा गया है। 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा की है सरकार ने। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई उस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और 8 जिलों के प्रशासनिक अधिकारी ऑनलाइन बैठक में जुड़े। गृह मंत्री ने इस बैठक के जरिए साइक्लोन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बिपरजॉय तूफान से निपटने को आपदा प्रबंधन के लिए 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी स्कीमों की घोषणा की है। और तो और ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। बिपरजॉय के कारण पश्चिमी रेलवे की 67 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। साथ ही सौराष्ट्र के ओखा, पोरबंदर और जामनगर से चलने वाली 25 ट्रेन अब राजकोट, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद से चलेंगी। कच्छ में धारा 144 लगा दी गई है। यही नहीं, 3 दिनों के लिए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया गया है। और अब जानते हैं हम कि किन किन राज्यों में होगी बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात समेत महाराष्ट्र और गोवा में बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, एनसीआर के अलावा पंजाब और हरियाणा में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप में समूह में बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी की भी संभावना जताई गई है। आप सब अपना ख्याल रखिए। बिपरजॉय के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयास करने में लगी हुई है। मिलते रहेंगे हम अपर्णा जैन के साथ आरआर वर्ल्ड न्यूज़ में। नमस्कार।